जुलाई सबको आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मेरे साथ यहाँ पर हमारे ससपुल के कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे काउंसिलर स्मल्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं। अपर लेके हमारे काउंसिलर छपक जी मौजूद हैं। तो जो आज हमने जो प्रेस वार्ता बुलाया यहाँ पर ये एक गंभीर विषय है। राशन को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो इशू आ रहा है, और चूंकि ये राशन से जुड़ा हुआ है, लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को राशन चाहिए। खाने पीने का जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, चाहे वो आपका चीनी हो, चावल हो, दाल हो, आपका आटा हो, और चाहे आपका मिट्टी का तेल हो। लद्दाख में काफ़ी यूज़ होता है मिट्टी का तेल। तो इन सारी बातों से जुड़ा हुआ है। हमने पहले भी कहा था, शायद बहुत सारे लोगों को याद होगा, कई साल पहले हमने कहा था और बार बार कहा था हमने कि जो मौजूदा जो सरकार है, जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है, भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपा की जो सरकार है, जब से ये लोग सरकार में आया है, जब से लोग केंद्र में आया है 2014 के बाद, लोगों का जीना हराम हुआ है। महिलाएं दुखी है, किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, विद्यार्थी दुखी है, और लगभग सारे लोग दुखी इनसे, क्योंकि हर चीज़ घटता जा रहा है, हर चीज़ कम होता जा रहा है। हमने पहले कहा था कि राशन आने वाले सालों में ये लोग राशन को बंद करने जा रहा है। जो आपके जो राशन स्टोर्स हैं, जो राशन के जो डिपो से गांव में, वो सारा बंद पड़ेगा, बंद होगा एक न एक दिन। इनका मंशा वही है कि राशन बंद करो, लोगों को मजबूर करो कि बाज़ार में जाकर लालाओं से, बाज़ार में जाकर उनके जो व्यापारी हैं उनसे राशन खरीदा जाए। तो आज उसी मकाम पे लगभग हम पहुंच चुका है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, पिछले 2 दिन पहले जो एपीएल का जो राशन कार्ड होता है, जो लाल रंग का जो राशन कार्ड उठाते हैं, जो एपीएल है, एपीएल जिन के पास एपीएल राशन कार्ड है उनको राशन बंद हुआ था महज 2 दिन पहले तक। उन्होंने बंद कर दी थी बीच में। ना आपको आटा मिलेगा, ना आपको चावल मिलेगा। चीनी तो वैसे बंद हो चुका है। हमारे शासनकाल में कांग्रेस के दौरान हम देते थे, सबको मालूम है। चीनी वैसे बंद पड़ा है, गोडाउन सारे चीनी से भरा हुआ है। हमारे लोग चीनी दे नहीं रहे हैं लोगों को। तो एपीएल को राशन बंद होता, बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपको नहीं मिला। आटा बंद हुआ, चावल बंद हुआ। अब जाके सुनने में आया है, जब हमने थोड़ा इसके बारे में मशवरा करना शुरू किया दफ्तर के अंदर कांग्रेस पार्टी में, शायद कहीं से हमारा बात लीक हुआ या जो भी हुआ, कल से उन्होंने देना शुरू किया बीपीएल को। अब 2 किलो आटा और 3 किलो, 2 किलो चावल और 3 किलो आटा, यही एपीएल को भी है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास पीएचएच कार्ड है, जो बीपीएल कार्ड है, जिनका संख्या बहुत ज़्यादा हमारे लद्दाख के अंदर, आमदनी भी आप लोगों का पहले की तरह नहीं रहा। 2 किलो राइस और 3 किलो आटा, यानी कि अगर हम एक परिवार में 5 सदस्य अगर मान के चलते हैं, जो अमूमन एवरेज एक परिवार में 4 या 5 लोगों का ये एवरेज एक संख्या है लद्दाख के अंदर। अगर एक परिवार में 5 सदस्य मान के चलते हैं, 5 सोल्स को मान के चलते हैं, तो इस हिसाब से 2 किलो अगर आप चावल देंगे तो पर हर साल, हर महीना आपको मिलेगा लगभग पूरे साल का हम इसको जोड़ेंगे तो 120 किलो 5 जनों के परिवार को आपको सरकार चावल दे रहा है। उसी तरह आपको 180 किलो, 3 किलो प्रति माह के हिसाब से 180 किलो सालाना आपको सरकार दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो 5 लोगों का जो परिवार है, अगर आप चावल की बात करते हो तो 33 ग्राम, आधा किलो भी नहीं, 5 लोगों को 33 ग्राम पे आपको गुजारा करना पड़ेगा हर दिन। 33 ग्राम में आपको खाना खाना पड़ेगा। उसी तरह अगर आटे की बात करते हैं, 50 ग्राम आटा से आप रोटी बनाओ, थुक्पा बनाओ, स्ट्यू बनाओ, चूतगी बनाओ, खंपीर बनाओ, जो भी बनाओ, आपको यही से आपको गुजारा करना पड़ेगा। हम सरकार से पूछना चाहेंगे, बीजेपी के लोगों से
जो चुप बैठा है, जो बिल्कुल चिल्लाते नहीं है लोगों के बारे में, उनसे पूछना क्या इससे क्या गुजारा होगा? 33 ग्राम खा के क्या लोग गुजारा कर पाएंगे? वो तो ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत हमें सातु हो तो लद्दाख के अंदर है, और सबके पास, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है वो तो शुक्र करो कि उससे हम जी पाएंगे। हम मरेंगे नहीं, हम पॉवर्टी से मरेंगे नहीं, मगर क्या इस संख्या से क्या लोग जीवित रह पाएगा? 2 किलो चावल और 3 किलो आटा। हमारे जमाने में लोग रेड़ा लेकर राशन कूटी जाता था, राशन स्टोर जाते थे, रेड़े में लाते थे हम। आपको कितना बैग चाहिए? एक आदमी को 13 किलो पूरा थैला भर के लेके आते थे हम लोग। थैले से कहां पहुंच गया? अभी डब्बी पे पहुंच गया, और थोड़ा छोटा सा जो नहीं होता, क्या बोलते उसको आप, एक ज़गीगू पे पहुंच गया वो छोटा सा, एक बड़ा भूरी से थैले पे पहुंच गया आप लोग। ये सरकार का दशा है आजकल। केरोसिन बंद हो चुका है। केरोसिन 1560 रुपया एक जरीकैन का। लोसर में 3.5 जरीकैन मिट्टी का तेल 450-500 के आसपास हम देते थे। 5 किलो चीनी, ये सब भी बंद हो चुका है। ना आपको ईद पे मिलेगा, ना आपको लोसर पे मिलेगा, ये सब बंद हो चुका है। तो 1560 एक जरीकन का कीमत आजकल है। 2017-18 में ये लगभग 29-30 रुपया प्रति लीटर होता था। मौजूदा हालात में 76 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से राशन से आपको मिट्टी का तेल खरीदना पड़ रहा है। 76 रुपीज पर लीटर। 1560 जरीकन। आप क्या सोना बेच रहे कि क्या आप चांदी बेच रहे? आप हद हो गया ये। सारे हदें बीजेपी सरकार ने हदें पार कर दी। इस तरह से अभी आप देखिए, चीनी 53 रुपये किलो है, पिछले साल 40 रुपये था। 40 रुपीज पर केजी पिछले साल राशन कुटी से, राशन स्टोर से आपको 40 रुपये प्रति किलो आपको चीनी मिलता था, अगर आपने खरीदना है तो। इस साल वो बढ़ के हो चुका है 53 रुपये पर किलो। तो ऐसे में, ऐसे हालात में लद्दाख में एक तरह से लोगों की जो आमदनी है वो घट रही है। ऊपर से आपने राशन कितना कम कर दिया आपने। फिर भी लोग मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। फिर भी लोग आप भाजपा की जय जय कर रहे हैं। इन्होंने जीना हराम कर दिया लद्दाख के अंदर। और चुप करके मौन क्या बोलते उसको, मौन वर्थ, चुप करके बैठो, जो होना है होने दो। इसलिए हम लोगों से चाहेंगे कि लोग जागरूक हो। जिस तरह से इन्होंने लूट मचा कर रखी है, जिस तरह से इन्होंने जुमले पे जुमले जो कह रहे हैं, बड़े बातें तो बड़े बड़े करते हैं लोग, मगर ज़मीन पे कुछ नहीं उतर रहा, ज़मीन पे सब घट रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे मल्ला जी और सिपत जी आप कुछ बोलें। लद्दाख वासियों को जुले और सलाम। अभी हमारे लोअर लेक काउंसिलर ने अच्छी तरह से बताया कि अभी फूड सप्लाई की तरफ से हिस्ट्री में क्या क्या हुआ और अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। मैं आप लोगों को अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाला है, मैं उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी हाल ही में फूड सप्लाई ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें उन्होंने बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं वो उन्होंने बताया था, और किस किस क्राइटेरिया पे बीपीएल कार्ड नहीं मिलेगा वो उन्होंने बताया था। पहले क्या होता था, अगर हमारे पास घर में किसी के पास नौकरी नहीं है, उसको बीपीएल कार्ड मिल जाता था और वो बीपीएल कार्ड के सारे फैसिलिटीज़ वो एंजॉय करता था, वो आराम से उसको एंजॉय करता था। अब क्या हो गया है, अब पूरा एक एक्ट में एक उन्होंने पूरा एक लिस्ट निकाला है कि किस किस वजह से बीपीएल कार्ड नहीं मिल सकता है। उसमें बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे लिस्ट में दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे लद्दाख वासियों के साथ नाइंसाफ़ी वाली चीज़ लगी, वो बात है कि उन्होंने सबसे पहले तो पूरे लद्दाख में अर्बन और रूरल करके 2 कैटेगरीज बनाए, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर आप अर्बन फैमिली में रहते हो, अर्बन लोकेलिटी में एक फैमिली में रहते हो, इंडिविजुअल नहीं है, एक फैमिली, अगर आप मान लीजिए कि एक फैमिली है जिसका नाम है
ए फैमिली में 3-4 बच्चे हैं। अगर ए फैमिली का अगर अर्बन में 20 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है तो आपको बीपीएल कार्ड नहीं मिलेगा। उन्होंने ये तक स्पेसिफाई नहीं किया है वो जो लैंड है 20 कनाल का वो क्या एग्रीकल्चरल लैंड है या वो नोतोर वाला है या एक बंजर ज़मीन है या वो वहाँ पे पेड़ उगाए हुआ है। बस आपके पास 20 कनाल ज़मीन है तो आपको बीपीएल कार्ड नहीं मिलेगा। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बताता हूँ। बेशक मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी अर्बन होगा लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे गांव हैं, गोम्पा, गांगलस, होरजे ऐसे गांव हैं जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी स्कार्स है और एक फैमिली जो है वो 20 कनाल से काफ़ी ज़्यादा ज़मीन उनके पास है लेकिन उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास बिजनेस भी नहीं है, उनके पास अभी तक वो बीपीएल कार्ड को अच्छे से यूज़ करके वो अपना घर बार चला रहे थे। उनका क्या होगा? ये तो हुई ये बात हुई अर्बन की। अब रूरल में उन्होंने क्लासिफिकेशन क्या किया, यही चीज़ उन्होंने ये बताया कि अगर अर्बन फैमिली में 30 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है तो आपको बीपीएल कार्ड नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, लद्दाख में इतने सारे थंग हैं या नोतोर के ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड तो है ही है और दूसरा हमने पेड़ लगा के, युलत लगा के, ये ऐसे कितने ज़मीन है। एक फैमिली के पास तो आसानी से 30 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है। रूरल में पहले तो था अर्बन, अब है रूरल। अर्बन में था 20 कनाल, रूरल में उन्होंने रखा है कि 30 कनाल से ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि ये जो क्राइटेरिया सेट किया गया है वो बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी वाली, बिल्कुल अनजस्टिफाइड क्राइटेरिया है और एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी पावर में है उनको इस बात पे देखना चाहिए। पहले जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था तो उन्होंने इसमें और कुछ और क्लॉजेस भी थे जो अभी हमारे एलओपी साहब ने बताया कि उनके इंटरफेरेंस पे थोड़ा सा इनको रिपील कर दिया गया है। अभी 7 तारीख को ही एक नया नोटिफिकेशन निकाला उन्होंने जिसमें ये सारा कुछ रिपील हुआ है। उसमें पहले तो ये था कि अगर आपके घर में एक भी मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, उसको बीपीएल नहीं मिलेगा और अगर आपके उसमें रिटायर्ड मुलाजिम भी है, पेंशन, उसको भी बीपीएल नहीं मिलेगा। फिलहाल तो उन्होंने ये हटा दिया जो कि खुशी की बात है, लेकिन इसमें और बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस है जिसको फिर से कंसीडर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा है कि अब इसमें रूरल और अर्बन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं। उन्होंने सीधा कहा है कि अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है, टर्नओवर है, प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है तो आपको भी बीपीएल नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे ठेकेदार होंगे, बहुत सारे गेस्ट हाउस ओनर भी होंगे जो टर्नओवर तो उनका 25 लाख के आसपास रहता होगा और वो अभी तो बीपीएल कार्ड का फैसिलिटी उठाते हैं, तो बेचारे अब जो है वो उस बीपीएल कार्ड का फैसिलिटी अब नहीं उठा पाएंगे अगर ये लागू होता है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को फिर से एक बार कंसीडर किया जाए और इस पर फिर से एक मीटिंग करके इसको फिर से एक बार कंसीडर करने के बाद फिर से लोगों को अगवा किया जाए कि क्या हुआ क्या है। अब इसमें दूसरी बात ये है कि अभी जो फूड एंड सप्लाई का जो वो जिस तरीके से राशन स्टोर से वो लोग सप्लाई दे रहे हैं उसमें है लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम। पहले हम सबको पता है कि हमें चावल मिलता था 15 रुपये किलो, वो डिपार्टमेंट प्रोक्योर करती थी 20 रुपये किलो के हिसाब से और 5 रुपये सब्सिडी दे के वो जनता को देती थी, पब्लिक को देती थी 15 रुपये पे। अब सुनने में ये आ रहा है कि डिपार्टमेंट ने वही राइस को, वही उसी चावल को अब उन्होंने 34 रुपये पे प्रोक्योर किया है। पहले 20 था, अब 34 हो गया है। लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सब्सिडी कितना देंगे इस पे बिल्कुल वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सफ़र भी कर रहे हैं क्योंकि अभी राशन दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इस पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप इसको जो सब्सिडी एक चावल पे कितना देंगे वो जल्दी से उस पर डिसाइड करें और ना सिर्फ जल्दी, इस पर ज़रूरत क्या है कि अभी सब्सिडी ज़्यादा देने की ज़रूरत है। हम सबको पता है कि लद्दाख में कैसे अनएम्प्लॉयमेंट किस स्केल पे है और स्पेशली इस साल तो टूरिज़्म का क्या हाल है हम सबको पता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अब आप सब्सिडी देने जा रहे हैं लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत, उसको कम से कम 5 रुपये से ज़्यादा बढ़ा के कम से कम 10 रुपये तो होना चाहिए ताकि कम से कम 24 रुपये मिले अगर इन्फ्लेशन को भी गिना जाए तो। बाकी अब
ये हमारे साथियों ने सब कुछ अच्छे से बताया। इस पे बस एक चीज़ बहुत बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप अभी हमारे देश में मीट खाओ तो कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ, ठीक है जी। आप अगर खेती करने, किसानों की तो हालत ही पता है क्या करके रखा है इस सरकार ने, है ना। और आप सब्सिडी पे राशन दे नहीं रहे हैं, बाज़ार में महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, तो आम आदमी को आप बस इनडायरेक्टली मार रहे हैं। तो उस पे हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से बताया। मैं बस कुछ लाइंस के साथ इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। गोश्त खाओ तो दरिंदा और हद महंगा है प्याज और दाल, आदमी खाए तो क्या खाए साहब, कुछ ऐसा बनाया भाजपा ने भारत का हाल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सेपाक एक सवाल ये है कि अगर ये गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया सेट कर रहा है बीपीएल का, क्या वो ठीक नहीं है? मुझे तो लगता है कि ठीक है, क्योंकि अगर कोई गेस्ट हाउस चला रहा है या ठेकेदारी कर रहा है तो वो तो डिजर्व नहीं करता है तब तो बीपीएल। अभी आपने कहा ना वो ठेकेदार, किसी ठेकेदार को तो टर्नओवर 25 लाख होगा और गेस्ट हाउस चला रहा होगा, तो वो भी अभी तक तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कल जैसे आपने टर्नओवर की बात की, क्राइटेरिया होना चाहिए कि इनकम क्या है, प्रॉफिट क्या है। किसी भी बिजनेस में हमें प्रॉफिट देखना होगा ना, कि अगर उसका प्रॉफिट इतना आ रहा है तो ठीक है, इतना आ रहा है तो आप एपीएल में हो, इतना आ रहा है तो बीपीएल में हो। क्राइटेरिया होना चाहिए कि कमा कितना रहा है, टर्नओवर से नहीं होना चाहिए ना। टर्नओवर तो वो पैसा बस ले रहा है, वो कर रहा है, पैसे बस उसके थ्रू जा रहा है। प्रॉफिट बहुत कम। और सर इन सारे जो सिपक जी बता रहे हैं, इन सारे में मुझे एक मसला लगता है, हर पॉलिसी में, हर क्राइटेरिया में, हर गाइडलाइन में, कि लोकल लद्दाखी रिप्रेजेंटेटिव्स को कंसल्ट नहीं करते। हमें पता है ना, कहने के लिए ज़मीनें बहुत है, कुछ उस पर उगता नहीं है, उगाने के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलता है, तो आदमी खाए क्या खाएगा? अब तो हमसे तो पूछते नहीं है। इसमें ये भी है कि अब उन्होंने इसको ब्लाइंडली उन्होंने क्लासीफाई कर दिया कि अर्बन क्या है और रूरल क्या है, जबकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आधा जो है वो अभी भी रूरल स्टेट में जा रहे हैं, तो उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे आप? तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि इसको जो क्लासिफिकेशन है उसको और प्रैक्टिकली इसको हो सकता था अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्ट करते। इसमें ये चीज़ है। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। एक तो राशन कम हो रहा है, पहले भी बताया, राशन स्टोर्स, और राशन जो स्टोर्स हैं वो कम्युनिटी में जहाँ जिन जिन मोहल्ले में उनको स्टोरेज के लिए देना पड़ेगा, आप वो कनात रखने के लिए, चौकसे रखने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि राशन खत्म हो गया। आप ऊपर से जो लोग महंगाई का जो मार झेल रहे हैं लोग, उसके बारे में क्या लोग बात कर रहे हैं? कहाँ से कहाँ पहुँच गया आप देखिए, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जो छत में हम गोंपा में ले जाते हैं, जो घरों में हम यूज़ करते हैं, धारा, सरसों, ये सारे कहाँ से कहाँ पहुँच गया आप देखिए। 1 लीटर जो धारा पहले मिलता था 80-90 में, अब कहाँ 200 पार हो गया वो। तो वैसे ही महंगाई का मार झेल रहे लोग। यहाँ से राशन कम किया जा रहा है तो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर हो रहा है इनके शासनकाल में। गरीब को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूर दराज इलाके में जो लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्र, एक दुर्गम इलाका है जहाँ पर आमदनी का जरिया जितना नहीं है लोगों के पास। अच्छा, पहले क्या होता था आपको मालूम है? चाहे सरपंच के थ्रू हो, चाहे ऑनरेबल काउंसिलर्स के थ्रू हो, कुछ सीमा तक 2-3 लाख तक कम्युनिटी लेवल पे हम लोग काम करते थे। उसका टेंडर नहीं होता था, उसका ऑफलाइन टेंडरिंग नहीं होती थी, वो सीधा कम्युनिटी से नंबरदार से मिलकर गांव वाले उस काम को अंजाम देते थे और वो खाते में गांव वालों को ही पास जाता था, डायरेक्ट उनसे काम किया जाता था, जिससे लोगों का थोड़ा बहुत आमदनी लोगों को कमाने का एक जरिया मिलता था। अब वो भी बंद हो चुका है। तो महंगाई का मार झेल रहा है, ऊपर से राशन कम हो रहा है। ये है बीजेपी का हाल। इस तरह से ये लोग सरकार चला रहे हैं। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और लोगों के इसके बारे में आवाज़ उठाना पड़ेगा। मैं तो लद्दाख के सिविल सोसाइटी से आग्रह करता हूँ, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वो नहीं, हम तो विपक्ष में हैं, हमें हमारा फर्ज है इसको बोलना। हम बोलेंगे, हमने हर विषय को हमने बोला है, हमने हर विषय पे खींचने की कोशिश की, इनको कट करने में खड़े करने की हमने कोशिश की। मगर सिविल सोसाइटी को थोड़ा सा जागरूक और चिल्लाना पड़ेगा। नमस्कार।